Hello everybody, welcome to Mystic World 1111. What to do if someone is not giving you attention? जब कोई इंसान आपको अपना टाइम नहीं दे रहा, आपको अटेंशन नहीं दे रहा, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में बात करेंगे. आपने बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है, दरमियान में आपको कोई ऐड नहीं मिलेगा. आई रियली होप कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिलेगी. सो मैं जो चीज़ें आपको इस वीडियो में आज बताने वाली हूँ उनको लाइफ टाइम के लिए आपने कह लें कि अपनी आदत बना लेना है, ताकि आप कभी भी इस तरह की सिचुएशन फेस किसी के साथ भी ना करें कि कोई आपको इग्नोर कर रहा है, कोई आपको अटेंशन नहीं दे रहा, कोई आपको टाइम नहीं दे रहा है. सो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी वो आपने आज ही से अप्लाई करना शुरू कर देनी है. और ये कोई 30 डेज़ के लिए, 100 डेज़ के लिए, महीने के लिए कुछ ऐसा नहीं है. ये लाइफ टाइम आपने अपने असूल बना लेने हैं. अगर आप इन असूलों पे चलेंगे, आप यकीन जाने हर इंसान आपसे जुड़ना चाहेगा, सिर्फ वही स्पेसिफिक इंसान नहीं. चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, ये वीडियो सब लोगों के लिए है, सबको इससे फ़ायदा होना चाहिए, मैं चाहती हूँ. सो शुरू करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए. सो सबसे पहला पॉइंट इसमें यह है कि आपने अपनी मिस्टेक को ढूंढना है. अब वो इंसान पहले हो सकता है कि आपको बहुत अटेंशन दे रहे थे, आपको टाइम दे रहे थे, आपसे बहुत प्यार की बातें किया करते थे, आपको कॉम्प्लीमेंट्स देते थे. क्या वजह है कि वो इंसान अब बदल गए हैं? सबसे पहले आपने ये फाइंड आउट करना है आपसे ऐसी क्या मिस्टेक हुई है कि वो इंसान बदल गए हैं. सबसे पहले आपने अपनी मिस्टेक को फाइंड आउट करना है. इस सारी सिचुएशन में मैं बताती हूँ आपने क्या चीज़ें की हुई हैं जिसकी वजह से ये इंसान अब आपको टाइम नहीं दे रहे हैं. आप उनको कई कॉल्स करते हैं, वो 2-3 घंटे के लिए गायब हो जाएं, आप उनको कॉल्स करने लग जाते हैं, आप उनको टेक्स्ट मैसेजेस करने लग जाते हैं, यू जस्ट ब्लो अप देयर मोबाइल. ये चीज़ करना छोड़ दीजिए. वो क्या, किसी को भी एक से दूसरी कॉल आपने नहीं मिलानी है. आज से तो आप ये अपना असूल बना लें कि आपने उनको कॉल नहीं मिलानी है. ज़्यादा आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो इंसान खुद इनिशिएट करें, क्योंकि यहाँ पर मसला ये आ रहा है कि वो आपको टाइम नहीं दे रहे. तो चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आपने ये चीज़ें अप्लाई करनी है, क्योंकि वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं. इसलिए आपने उन्हें कॉल करना आज से छोड़ देनी है. जब वो आपके साथ नॉर्मल होने लग जाएंगे तब आप 1-2 बार बीच में इनिशिएट कर लिया करना, ठीक है. तो आज से आपने उनको कॉल नहीं करनी. पहले आप उन्हें बहुत कॉल्स करते थे, बहुत टेक्स्ट मैसेजेस आप उनको कर रहे थे, उनके फ़ोन में आपने धमाका कर दिया था. ये आपने नहीं करना है. ये आपकी मिस्टेक थी कि आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल थे, हर वक्त उनको आप चेज कर रहे थे. आपने अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स को छोड़ दिया उनके लिए, इसलिए वो आज आपको टाइम नहीं दे रहे हैं. आई एम रियली 100% श्योर कि आपने इसमें से कोई चीज़ की हुई है, इसलिए वो इंसान आपको अभी टाइम नहीं दे रहे हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट पर हमारे आते हैं. अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, आप क्या कहते हैं? मुझे टाइम दो. आप मुझे पहले बहुत टाइम देते थे, आप मुझे अब टाइम क्यों नहीं दे रहे? तुम पहले मुझसे घंटों बातें किया करती थी, अब तुम मुझसे बात नहीं करती हो, तुम बदल गई हो. कभी उनकी अटेंशन मत मांगिएगा. आई एम टेलिंग यू, कभी आपने उनसे टाइम और अटेंशन नहीं मांगनी है. इट्स ऑल अबाउट योर माइंड, योर एनर्जी. इस चीज़ को समझें. आपने अपनी एनर्जी से, इसमें हम थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैजिक भी शामिल करेंगे. आपने अपनी एनर्जी से उनको अट्रैक्ट करना है. आपने खुद इतने अट्रैक्टिव बनना है, मैग्नेटिक बनना है कि वो इंसान खुद आपको टाइम देंगे. आपने कभी उनसे ये नहीं कहना कि मुझे अटेंशन दो. अपने आप को बिजी रखें. तीसरा पॉइंट हमारा आ गया है. कुछ ना कुछ किया करें जेन्युइनली. अगर आप फीमेल हैं, आप घर पर रहती हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी अपने घर में आपको मिल जाएगी करने के लिए. कुछ ना कुछ ज़रूर करें, अपने आप को बिजी रखें. अब मैं एग्जांपल देती होती हूँ, बर्तन धोएं, कबर्ड सही करें, सफाई करें, आई डोंट नो. यानी अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना करने के लिए, तो ये चीज़ें आप घर में कर सकती हैं. अपने घर को संवारें, अपनी स्किन को संवारें, अपने बालों को संवारें, डिफरेंट रेमेडीज़ करें. ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि कुछ भी नहीं है करने को. बहुत कुछ है. अगर आप नज़र दौड़ाएंगे ना, बहुत कुछ मिलेगा. और जो मेल्स हैं उनके पास तो बेशुमार एक्टिविटीज़ हैं. अगर आप मेल मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप बिज़ी रहें, दोस्तों में जाएं, कुछ भी करें, बट बिज़ी रहें. कीप योर सेल्फ बिज़ी. और उनसे नहीं मांगनी है अटेंशन. कभी उनसे आपने ये नहीं कहना कि मुझे अटेंशन दो. अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, इसी से जो जुड़ा हुआ है कि जब आप उनसे अटेंशन मांगेंगे ना, जब आप उनसे कंप्लेन करेंगे, वो इंसान और ज़्यादा वही हरकत करेंगे. उनके ब्रेन में पता नहीं क्या ट्रिगर होता है कि ये एक साइकोलॉजी है कि आप किसी को कोई चीज़ कहेंगे ना, वो और ज़्यादा वो करेगा. जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उसे जब माँ रोकती है कि ये मत करो, वो उतना ज़्यादा और उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होता है. तो आपने
किसी कीमत पर भी उनसे ये नहीं कहना है कि तुम मुझे टाइम दो, मुझे अटेंशन दो। जब आप कंप्लेन करेंगे ये इंसान आपको बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देंगे और पहले से भी ज़्यादा आपके साथ बुरा बिहेव करने लग जाएंगे और एक पॉइंट पर आपके साथ क्रूअल भी हो जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि जब आप कॉन्टिन्यूसली उनसे टाइम और अटेंशन मांगेंगे तो आप नीडी लगेंगे, आप क्रेजी लगेंगे, ऐसा लगेगा कि आप दुनिया में सबसे फारिग तरीन इंसान है, आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है। आप बिल्कुल लेस अट्रैक्टिव हो जाएंगे उनके लिए और एक पॉइंट पर आकर आप मेंटली अनस्टेबल लगेंगे। ट्रस्ट मी, आपने किसी की अटेंशन नहीं मांगनी, हमने अपने आप को मैग्नेटिक बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है कि लोग खुद हमें अटेंशन दें। अब नेक्स्ट चीज़, अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाएं, अपनी फैमिली के साथ प्लान्स बनाएं, उनके साथ जेन्युइनली खुश हों, उनके साथ वक्त स्पेंड करें, जो लोग आपको लव्ड फील करवाते हैं। मैं अपनी हर वीडियो में ये बात कहती हूँ ऑलमोस्ट कि जो आपके लव्ड वंस हैं, आप सिर्फ एक इंसान के पीछे ना सबका प्यार भूल जाते हैं एंड दिस इज़ सो अनफेयर। आपके इर्द गिर्द अभी भी कोई ऐसा है, कोई ऐसे लोग हैं आपके जो आपसे इतना प्यार करते हैं, जिनके लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप उनके प्यार को भूल जाते हैं। ऐसा मत किया करें, उनके साथ टाइम बिताएं जो आपको लव्ड फील करवा रहे हैं। और आपके जो पर्सन है उनको पता होना चाहिए कि आप एक बिजी इंसान हैं। जेन्युइनली बिजी करें अपने आप को, ड्रामा नहीं करना हमने किसी के साथ, हमने जेन्युइनली बिजी होना है। उनको पता होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में भी एक्टिविटीज़ हैं, आप सारा दिन घर में बैठकर, या आप सारा दिन अगर मेल भी हैं तो आप सारा दिन बस उन्हीं की याद में नहीं बैठे हैं, आपके पास और भी चीज़ें हैं करने के लिए। आपको उन्होंने फॉर ग्रांटेड अभी तक इसीलिए लिया हुआ है क्योंकि दे फील कि आप हर वक्त उनको चेज करेंगे। वो तो बस एक चुटकी में आपको कभी भी हासिल कर लेंगे। जब उनका दिल करेगा वो आपसे बात करेंगे, जब उनका दिल करेगा वो नहीं करेंगे। वो बिल्कुल ऐसे उंगलियों पर आपको अपनी नचाएंगे और आप नाचेंगे, ये वो फील कर रहे हैं इस वक्त। सो ये उनके जहन से हमने बात निकाल देनी है कि आप इस तरह करेंगे। आप नहीं करेंगे इस तरह, आप उनकी अटेंशन भी नहीं मांगेंगे। आप देखिएगा वो इंसान बिल्कुल सही हो जाएंगे आपके साथ। वो खुद आपसे अटेंशन मांगेंगे जब आप अपने आप को मैग्नेटिक बनाएंगे, जब आप उनके पीछे भागेंगे नहीं, जब आप अपने ऊपर फोकस कर रहे होंगे। आई एम टेलिंग यू दिस। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। दिस इज सो इम्पॉर्टेंट एंड आई नो, चाहे इंसान किसी बड़े लेवल पर भी पहुंच जाए ना, जिंदगी भर भी ये चीज़ करता रहे, तो हम ये कह नहीं सकते कि हमने मास्टर कर लिया है अपने इमोशंस को। बट हम कोशिश कर सकते हैं, राइट? कभी किसी बहुत बड़ी बात पर आपको गुस्सा आ गया, आपने रिएक्ट किया है उसके ऊपर, इट्स कंप्लीटली फाइन, इट्स नॉर्मल, इट्स नेचुरल। बट अगर हर छोटी छोटी चीज़ पर आप गुस्सा कर रहे हैं, आपके गुस्से की इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, आप इमोशनली अनस्टेबल लगेंगे। वो इंसान ये कहेगा इसको तो कंट्रोल ही नहीं है अपने इमोशन के ऊपर, हर वक्त इसके नाक पर गुस्सा रहता है, ये तो है ही ऐसे, अब मैंने इसको मनाना ही नहीं है। वो आपको मनाना भी छोड़ देंगे, सिचुएशन और बद से बदतर होती चली जाएगी। सो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखें। आज ही से आपने ये प्रैक्टिस करनी है। छोटी छोटी चीज़ों पर नाराज़ ना हुआ करें। अगर 2 घंटे उन्होंने लेट रिप्लाई किया, आप कहते हैं मुझे लेट रिप्लाई क्यों किया है, ये क्यों हुआ है, वो क्यों हुआ है, डोंट डू दिस। आप बहुत अनअट्रैक्टिव लगते हैं। तो ऐसे आपने नहीं करना। अपने इमोशनल जो स्टेट है उसको काबू में करें, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करेंगे, आपके गुस्से की अहमियत ख़त्म हो जाएगी। और फिर नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने रोना नहीं है उनके सामने, कभी नहीं रोना। आई एम टेलिंग यू, कभी नहीं रोना आपने उनके सामने। उनसे कभी भीख नहीं मांगनी है कि प्लीज़ मुझे टाइम दे दो, प्लीज़ 5 मिनट मुझसे और बात कर लो। आज तुमने सारा दिन मुझे कॉल नहीं की, 2 दिन से तुमने मुझे कॉल नहीं की, कहाँ हो तुम? डोंट डू दिस, आई एम टेलिंग यू। आज ही से आपने उन्हें कांटेक्ट करना छोड़ देना है और आपने देखना है कि वो इंसान कितना इनिशिएट करते हैं। क्योंकि जब उन्हें जेन्युइनली आपसे बात करनी होगी ना, वो दिन में 100 मैसेज भी उन्हें करने पड़ेंगे तो वो आपको करेंगे। आई एम टेलिंग यू दिस। आपको नहीं मांगनी पड़ेगी उनसे अटेंशन। और जहां आपने पहले गलतियां की हुई थी जिसकी वजह से वो अब आपको अटेंशन नहीं दे रहे, वो सारी गलतियां आपने अपनी सुधार लेनी है। आपने उनको चेज नहीं करना, आपने आज से कॉल करना छोड़ देनी है, आपने उनसे कांटेक्ट करना छोड़ देना है। वो जब खुद किया करेंगे आपने पोलाइट वे में उनको रिप्लाई करना है, प्यार से, मोहब्बत से, जैसे आप करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप उनसे मिसबिहेव करें, कोल्ड रहें, नो। जब वो आपको मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, आप उनकी कॉल उठाएं, प्यार से, मोहब्बत से उनसे बात करें। 4-5 मिनट बाद आप उनसे खुद कहें कि अब मेरा कुछ काम है, आप भी अपना काम करें, मैं भी अपना काम करूं, फिर दोबारा बात होगी। इस तरह आपने चीज़ों को टैकल करना है। और जब वो टेक्स्ट मैसेज करेंगे, प्यार से, पोलाइट वे में, जिस तरह आप टेक्सटिंग करते हैं उस तरह करना है। लेकिन एकदम एक मैसेज अगर उन्होंने किया तो 10 मैसेज नहीं करने हैं आपने। और कभी कभी क्या करना है,
अगर उन्होंने कोई इमोजी भेज दिया ना, आप क्या करते हैं कि उनके इमोजी पर आप 10 इमोजीज भेज देते हैं। अगर उन्होंने कोई इमोजी भेज दिया है, सीन करके छोड़ दें, जरूरी नहीं है उसके आगे एक और इमोजी भेजना। मैं इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस वक्त आपको दे रही हूं ना, आप इसको अप्लाई करेंगे आज से, और फिर आप रिजल्ट्स देखेंगे और मुझे आकर बताएंगे वो रिजल्ट्स। वो इंसान आपको ना दे अटेंशन तो फिर आप मुझे आकर कहिएगा। अगर वो इंसान जेन्युइनली आपसे मोहब्बत करता होगा, सिंसेयर होगा, ये सारा बिहेवियर में जो आपके चेंज है वो इंसान नोटिस करेगा, वो आपको टाइम देना शुरू करेगा। वो सोचेगा कि अब ये इंसान मुझसे टाइम नहीं मांग रहा, ये इंसान अब रो नहीं रहा, ना कंप्लेन कर रहा है मुझसे, मुझे इसको टाइम देना है। दिस इज सो अट्रैक्टिव। ये इंसान कहाँ मसरूफ हो गया है, ये तो बहुत मसरूफ हो गया है अब, या हो गई है। तो आपने ये सारी चीजें आज से करना शुरू करनी है। टेक्स्ट नहीं करना, कॉल नहीं करना, बेवजह 10-10 कॉल्स नहीं करनी, उनके 50 मैसेज नहीं उनको कर देने, इमोजी के जवाब में 10 इमोजीज नहीं भेजने, सीन करके छोड़ देना है, बिजी रहना है। कभी कभार उनकी कॉल अटेंड ना किया करें, जेन्युइनली बिजी रहा करें, 1-2 घंटे बाद कॉल बैक कर लिया करें। कॉल पर 10-10 घंटे ना लगे रहा करें, 5 मिनट बाद बोला करें क्या मुझे कुछ काम है और मुझे जाना है। इसको अपनी जिंदगी में आदत बना लें। सिर्फ यही नहीं, और लोगों के साथ भी आदत बना लें। यह आपकी जिंदगी का असूल होना चाहिए कि आपने किसी को चेज नहीं करना है, बिकॉज आपको चेज करने के लिए नहीं बनाया गया है। ओके इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है। सो एक अच्छा बैलेंस कनेक्शन होना चाहिए जहां पर चीजें म्यूचुअल चल रही हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो ही चेज करते रहें या आप ही चेज करते रहें। बैलेंस, हार्मनी होनी चाहिए। जहां पर बैलेंस आउट हुआ, चीजें खराब हो गई। जहां पर एक इंसान एफर्ट ज्यादा करने लग गया, चीजें खराब हो गई। सो हमेशा आपने जहन में रखना है कि चीजों में बैलेंस रहना चाहिए। कुछ लोग आगे कमेंट सेक्शन में कहते हैं ऐसे फूंक फूंक कर कदम रखेंगे तो हम तो फेक हो जाएंगे। इट्स नॉट अबाउट बीइंग फेक। अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़े हो रहे हैं, अगर आप अपने असूलों के लिए खड़े हो रहे हैं, अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन लेकर आ रहे हैं, इट्स नॉट फेक, इट्स यू बीइंग डिसिप्लिन्ड। इस बात को अंडरस्टैंड करें, कुछ फेक नहीं है ये। अपने रिलेशनशिप्स को सुधारना, इट्स नॉट अ गेम। आई एम टेलिंग यू कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़े हो रहे हैं, आप अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन लेकर आ रहे हैं। इसका फायदा आपको लॉन्ग टर्म में होगा जिंदगी में। सो इट्स नॉट अबाउट बीइंग फेक। अपने जहन से इन फजूल चीजों को निकालें। इट्स अबाउट यू बीइंग डिसिप्लिन्ड इन योर लाइफ। एक्सक्यूज मी। और ये चीजें आपको आपकी पूरी जिंदगी में हेल्प देंगी, हर रिलेशनशिप में हेल्प देंगी, क्योंकि आपने चेज किसी को नहीं करना एट एनी कॉस्ट। किसी को चेज नहीं करना आपने। और आपको लगता है कि ये फेक है? नो, इट्स नॉट फेक। इट्स यू स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ रिस्पेक्ट। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नंबर 1 पे होनी चाहिए। सो आई रियली होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल थी। आपने ये सारी चीजें करनी है, और जब रिजल्ट्स मिलेंगे तो आपने मुझे इसी वीडियो के नीचे आकर बताना है, ताकि और लोग भी इससे मोटिवेशन लें, इससे इंस्पिरेशन लें और अपनी जिंदगियों में इन चीज़ों को अप्लाई करें। So thank you so much for watching. I'll see you in my next video. Take care. Bye-bye.